एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। क्यों मैथ्स हो गई है ना सुपर इजी। अरे तुम्हारी आप ही एक और लेकर आई हैं, सिंपल सा इंटरेस्ट। इसको कर देंगे और सिंपल। चलो आज पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भाई क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? कभी बैंक में सुना होगा ना, इतना परसेंट रेट लग रहा है, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, सुना है ना भाई। किसी ने किसी को कुछ पैसे उधार ले लिए और कहा कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद हम देंगे, लेकिन हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे इतना रेट पे 5% 10%। तो वही पढ़ने वाले हैं हम आज, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको कर देंगे और सिंपल। लेट्स गो बिगिन। देखो, सिंपल इंटरेस्ट को बिगिन करने से पहले मैं छोटे मोटे फॉर्मूले बता देती हूँ, वो कुछ भी नहीं है, छोटे से हैं। देखो, SI लिखो या I, इट मीन्स द सेम। ओके, और प्रिंसिपल into rate into time upon 100। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। PRT ज़्यादा याद नहीं रह सकता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, तो शॉर्टकट याद रख लो, PRT अपॉन 100 मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर सम टाइम इट विल हैपन कि हमें इंटरेस्ट दे रखा होगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा, टाइम हमसे पूछ लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बना देंगे। टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, SI या इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट कर देंगे। तो बन गया तुम्हारा टाइम का फॉर्मूला, हो गया इजी, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूला। सिमिलरली रेट अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, SI इंटू 100, SI लिखूँ या सिर्फ I लिखूँ, बात एक। ठीक है, और प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो निकल कर आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल पूछे तो भी यही करेंगे, जो पूछे उसे सब्जेक्ट बना लो, बाकी सब ले जाओ इधर, आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला रेट इनटू टाइम। एक मेन फॉर्मूले से हमने क्या करा, सारे फॉर्मूलाज हमारे जनरेट हो गए। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और एक छोटा सा और छोटा मोटा सा फॉर्मूला अगर वो पूछ लें तो वो क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलो एक छोटा सा इजी सा नहीं, क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन उनसे इजी पीजी हम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट हो, जो कि भी ना उस पर ध्यान देना, और क्वेश्चन यूँ हो जाएगा यूँ। ठीक है, मैं बोर्ड ड्रॉप करती हूँ और अच्छे से क्वेश्चन लिखती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ जी, तो अब एक छोटा सा अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, और लिखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना। अब कह रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स हमें क्या निकालना है, SI निकालना है ऑन रुपीज दिस। तो ये क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹840। फॉर टाइम है हमारा 2 years, और रेट है हमारा 4 whole 1/2 years। ये हम इसको कह सकते हैं 2 4 8, 8 + 1 9/2 years। ये चीज़ें हमारी गिवन है। ठीक है ना, अब हमें पता है फॉर्मूला, we know SI equals to P into R into T upon 100, प्रिंसिपल into rate into time upon 100। वैल्यूज रख दें, 840 into rate कितना है, 9/2 into टाइम कितना है, 2 years upon 100। अब you must be wondering कि ये 2 नीचे कैसे है, डिनोमिनेटर में कैसा है। ऑफ कोर्स 9/2 है, 9/2 यहाँ लिखी, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी वो यहीं आता, तो आ गया। अब थोड़ा कैंसिल आउट कर लो, 2 से 2 गया, और एक 0 से 1 0। अब मल्टीप्लाई करें, 84/9, 9 4 gives what, 36, 9 8 what is that, 72, 72 plus 3 75, 7 5 6
और ये लग गया पॉइंट। वाई? क्योंकि नीचे 0 10 भी तो बचा था, तो हमने लास्ट डिजिट पे भाई 1 0 था तो 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये है गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट कैलकुलेट करने को कहा है? नहीं, सिर्फ इसने क्या कहा है, अमाउंट हमसे कैलकुलेट नहीं कराया है, सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 75.6। अगर वो कह देता भाई अमाउंट कैलकुलेट करो, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको लगाते और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अब रही बात, कुछ नहीं है, सिंपल है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक, आपने क्वेश्चन की वैल्यूज देखी, देखो ध्यान से पढ़ना। अगर कभी कहीं सम लिखा है तो वो भी प्रिंसिपल ही कहलाएगा। ठीक है, आई लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट लिख दें, ज़रूरी नहीं है दे विल आस्क सिंपल इंटरेस्ट, हो सकता है सिर्फ लिख दें इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, वी विल जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज ओवर देयर, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। ओके, और सो सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और बना लेती हूँ, ताकि बोर्ड ड्रॉप कर लेती हूँ और 2-3 क्वेश्चन अच्छे से और बना लेती हूँ। ठीक है, वेट, मेक श्योर मैं ये बात ध्यान रखूँगी कि ये सिंपल इंटरेस्ट की जो आपकी क्लिप बनेगी, आपको फुल और फुल सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, लेट्स सी। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे, किसी में डेट कैलकुलेट करेंगे, किसी में टाइम। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि आपका सही से आपका हो जाए। ठीक है, मैथ्स करते वक्त हमेशा ध्यान रखो, जो भी आपको गिवन हो सबसे पहले वो लिखो, और जो पूछा गया है उसे क्वेश्चन मार्क के साथ लिखो, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बिकम ईजी। क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर आते हैं। हाँ जी, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया है, इसमें पूछ रहा है हमसे, क्या क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। व्हाट प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल पी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्टेड एट 5% रेट, रेट इज व्हाट 5% फॉर 4 months। टाइम हमारा कितना है, 4 months। अब देखो ध्यान से देखने की है, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हमारा 4 months दे रखा है, इसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। याद रखना, जब भी मंथ्स में टाइम दे रखा हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो आप उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो भी मंथ्स हैं उसको 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 year में 12 months ही होते हैं बेटे। और ये आ जाएगा 1/3 years। ओके, सो दिस विल बी योर टाइम। ठीक है, टाइम हो गया। और इंटरेस्ट ऐसा ही हमारा कितना दे रखा है, ऐसा ही के लिए आई के लिए बात एक ही है, ₹50। चलो सिंपल फॉर्मूला अभी हमें पता है क्या है, एस आई इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इसमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बनाया सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 SI इंटू रेट इंटू टाइम। वैल्यू पुट अप करो, इंटरेस्ट हमारा 50 इंटू 100, रेट कितना है हमारा 5%, और टाइम हमारा आ गया 1/3। ये डिनोमिनेटर है, इधर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर। ठीक है, 50 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 1 इंटू 3 पर। ठीक है, 5 1 = 5, 5 10 = 50। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3000। कितना आया प्रिंसिपल आपका आया, ₹3000। ओके, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल क्या होगा, और हमारा इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है,
टाइम गिवन है, टाइम हमारा मंथ्स में था तो हमने उसको क्या करा, ईयर्स में कन्वर्ट करा। ईयर्स में कैसे कन्वर्ट किया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक, वैल्यू पुटअप करी, हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसको लिखा, और जो हमसे पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, उसको सब्जेक्ट बनाया और फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया, अगर अमाउंट पूछा जाता तो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल आ गया था। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन करेंगे। अब हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, प्रिंसिपल कर गया, अभी हमारा रेट का और टाइम का क्वेश्चन बच रहा है। सिंपल इंटरेस्ट फिर हो जाएगा पूरा एक ही क्लिप में इंशाल्लाह। वेट, हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आया है आपका, कह रहे हैं इन व्हाट टाइम, क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। अब कह रहे हैं रेट आपको गिवन है, कितना है, 4%। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन में देखें, मैं ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, इन व्हाट टाइम वुड अ सम डबल इटसेल्फ एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। वर्ड सिर्फ क्या ध्यान देना है, सम डबल, मतलब क्या होता है, आपका प्रिंसिपल जो है डबल हो जाएगा। तो हमने कह दिया लेट p इक्वल्स टू 100 मान लिया, सपोज कर लिया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100। क्यों भाई, क्योंकि इट रिटन सम डबल इटसेल्फ। अब देखो क्या हुआ, अमाउंट आ गया हमारा कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये रुक लिखना है, वी नो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आई को सब्जेक्ट बना लो, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, 200 माइनस 100 गिव्स 100। ये क्या आ गया, 100 आ गया आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया 100। तो वैल्यू पुट अप कर दो, टाइम इक्वल्स टू भाई इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल, ऐसा ही लिखो या आई लिखो, बात एक ही है। और टाइम को ले बना लिया हमने सब्जेक्ट, ऐसा ही लिख लो इंटू 100, और ये लो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के लो, इंटरेस्ट के लो, बात ही होती है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ ताकि दिखे। हाँ, ये कर लिया, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट। तो वैल्यू पुट अप कर दो भाई, ऐसा ही इंटरेस्ट आया 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, और रेट कितना है 4। 100 से 100 गया, 2 ज़ा 50, 1 25, टाइम आ गया इक्वल्स टू 25 ईयर्स। समझ में आई बात? लैंग्वेज, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, उस लैंग्वेज से ही सारा खेल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें सामने से देखे, सिर्फ हमें ये दिख रहा था रेट गिवन है, बस नंबर्स में देखें तो सिर्फ रेट गिवन है और कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। कैसे? सिंपल, हमने प्रिंसिपल को लेट किया 100, क्योंकि यहाँ पे ये लैंग्वेज थी ना सम डबल। ठीक है, सम डबल हो रहा है तो मतलब अमाउंट जो है हमारा डबल हो रहा है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड था, प्रिंसिपल हमारा 100 है तो वो 200 हो रहा है। ठीक है, x है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अगर x मानते तो 2x हो जाता। उसी तरीके से हमारा ये सब चीज़ें कैलकुलेट होकर आ गई हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया, टाइम कर लिया, बचा क्या है? रेट। एक क्वेश्चन रेट का भी कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेट जो होता है डिफरेंट गिवन होता है, एक उस टाइप का क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है ना, तो वी विल डू इट। वीडियो बना लेती हूँ, वेट। हाँ जी, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, रेट प्रिंसिपल, टाइम, अब बचा है रेट।
तो रेट को देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसमें बोल रहे हैं एट व्हाट रेट विल द सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹5 टाइम्स इटसेल्फ, मींस अमाउंट टू 5 टाइम इटसेल्फ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट निकालना है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार कर दूसरा कलर का ले लेती हूँ ताकि क्लियरिटी में यू कैन सी ये क्या है। ठीक है, क्या निकालना है हमें? रेट। टाइम कितना दे रखा है हमें? 5 years। इंटरेस्ट रिसीव बीइंग सिंपल, तो इसमें कैलकुलेशन देख लो क्या कह रहा है। सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5 टाइम इटसेल्फ, लेट प्रिंसिपल बी 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो गया 500। भाई क्या लिखा था? सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5 टाइम इटसेल्फ, तो 500 हो गया। अब हमें पता है रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट। अभी रुक जाओ, अभी हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला है, रेट तो हम बाद में निकालेंगे ना। ठीक है, और हमें पता है अमाउंट होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 500 माइनस 100 गिव्स 400, हमारा आ गया इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। 400 है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 100 हमने मान रखा है, और टाइम कितना दे रखा भाई? 5 years। 0 से 0 गया, 100 कैंसिल हो गए, 5 1 जा 8 0। रेट कितना आया आपका? 80%। हाँ जी, तो अब हमने क्या करा? हमने रेट कैलकुलेट किया, हमारा रेट आया 80%। सी ऑलवेज रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में ये बात याद रखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लैंग्वेज बेस्ड आएगा। अगर कुछ चीज़ें गिवन हैं वेल एंड गुड। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे बेसिक बात होती है, आप अगर उसके वर्ड्स पे ध्यान दोगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने उसके वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम विल बिकम डिफ़िकल्ट। एक और बात, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स करो ना, मैथ्स में जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात होती है, मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमेशा ये बात याद रखो, जो भी गिवन हो फर्स्ट राइट इट डाउन दैट वन, वट एवर इज गिवन टू यू, ओके, वट एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ। Look and read the question carefully, note it down what is given and note it down what is being asked for। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लो, जो नहीं पूछा गया है उसको देखो कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूलाज लिखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए उसका मतलब आपने सिंपल इंटरेस्ट का पूरी क्लिप देख ली है, और सिंपल इंटरेस्ट इन वन शॉट आपका पूरा क्लिप कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैं कोई पार्ट नहीं बना रही हूँ। इवन है अगर आपको उसकी कोई हेल्प चाहिए, आप चाहते हो मैं थोड़ी सी और क्लिप्स बनाऊँ इसके बारे में, सो डू लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।